नमस्कार, ब्रजेश मैथ्स क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभी इससे पहले हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट ख़त्म कर लिया है। आज सीआई के कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताएंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। बहुत काम के कॉन्सेप्ट हैं, बहुत इजी आपके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरेस्ट। दो तरीके से होता है, एक होता है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब हो जाता है हर साल इंटरेस्ट सेम आएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम लिखते हैं कि हमने कहीं किसी बैंक से 1000 रुपये लोन लिया। रेट था, बैंक ने कहा कि 5% की दर से 2 साल के लिए बैंक ने हमको 1000 रुपया दिया। अब हमें बैंक को कितना पैसा वापस करना है 2 साल बाद, और हमको कितना ब्याज देना पड़ेगा। ये दो चीजें बनती हैं कि कितना पैसा और कितना ब्याज। तो साधारण ब्याज का मतलब हो जाता है 5% का रेट पहले साल और 5% का रेट दूसरे साल, क्योंकि ये साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज पर ब्याज नहीं बदलता है। साधारण ब्याज में जितना इंटरेस्ट पहले साल का होगा उतना ही इंटरेस्ट दूसरे साल का होगा। इसका मतलब है कि 2 सालों में साधारण ब्याज टोटल हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 10%। इसको हम लोग कभी कभी RT% भी बोलते हैं। RT% मतलब 5% की दर से 2 साल का। तो 2 साल का इंटरेस्ट तुम्हारा आ गया 10% हो गया। इसका मतलब अगर SI की बात करें तो 1000 रुपए का 10% तुम्हारा साधारण ब्याज है। 1000 रुपए का 10% साधारण ब्याज मतलब 100 रुपए साधारण ब्याज आ गया। अब अमाउंट की बात करें तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 1100 रुपए तुम्हारा अमाउंट आ गया। ये तो होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मतलब हर साल का ब्याज देंगे। अब हमें जो मेन देखना है, इसको हम पहले पढ़ा चुके हैं, पूरे वीडियो पढ़े हुए हैं, जिसने नहीं देखा वो देख ले। अब आज हम देखेंगे सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। मतलब ये है कि जैसे साधारण ब्याज था, फिर से क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल है 1000, रेट है तुम्हारा 5%, टाइम पीरियड है 2 इयर्स। अब तुमको सीआई और अमाउंट बताना है। सीआई और अमाउंट बताना है। अब यहां पर क्या था, इंटरेस्ट दोनों सालों का सेम होता है, बट सीआई में ऐसा नहीं होता है। सीआई में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। जैसे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट अगर 5%, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 5%, तो दोनों सालों का इंटरेस्ट तो है साधारण ब्याज। लेकिन सीआई में क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। जैसे इससे पहले तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन इससे पहले 5 एक इंटरेस्ट है। अब इसका भी 5% निकालेंगे तो 5 का 5% हो जाएगा, 5 का 5% तो 0.25%। तो 0.25%। इसका मतलब पूरा 2 साल में तुम्हें कितना इंटरेस्ट देना है, 5% यहाँ और 5.25% यहाँ। इसका मतलब इसको है 10.25%। ये इंटरेस्ट है, रेट। ये 2 साल का, अगर हम बात करें 2 साल का इंटरेस्ट तो इतना बना। अब 1000 रुपए है, 1000 रुपए का 10.25 इंटरेस्ट आया, तो इसका मतलब ये आ जाएगा तुम्हारा 102.5 रुपए। 102.5 रुपए और अमाउंट तुम्हारा हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस 102.5 इंटरेस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 1102.5 रुपए। खत्म। तो ये तो हो गया 2 साल का सीआई और ये 2 साल का एसआई। ठीक है, हमें एसआई पढ़ना नहीं है। एसआई का पूरा वीडियो पढ़ाया जा चुका है। एसआई के पूरे वीडियो पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, इवन इंस्टॉलमेंट भी हो चुकी है। तो जिसने नहीं पढ़ा है वो वीडियो पे जाके देखे। आज हम सिर्फ सीआई की बात करेंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे सीआई के। ध्यान से देखिएगा। सीआई के कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं। जैसे कहीं लिखा हो सीआई फॉर 2 इयर्स। सीआई फॉर 2 इयर्स का मतलब हम कुछ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं कि प्रिंसिपल है तुम्हारा 8000, रेट है 4%, टाइम है 2 वर्ष। सीआई बताना है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसके लिए हम तुम्हें डायरेक्ट रेट निकालना सिखा रहे हैं।
CI रेट फॉर 2 ईयर्स। ध्यान से देखना, पहला है अगर 2% रेट है, अगर 2% रेट है और टाइम पीरियड है 2 साल, टाइम पीरियड है 2 साल, 2% की रेट से 2 साल का CI होगा। एक बार भाई 2% की दर से 2 साल का CI, एक बार इसको हम जोड़ देंगे और पॉइंट लगा के गुणा करेंगे, लेकिन याद रखना पॉइंट के बाद हमेशा 2 डिजिट आएगी। एक बार इसको जोड़ा तो 2 और 2 4, और अगर हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, तो 0 4, क्योंकि हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखनी है। अगला देखो 3% की दर से 2 साल का, एक बार जोड़ा तो 6, गुणा किया तो 9, तो 0 से 9। अगर हम अगला देखें 4% 2 साल की बात करें तो 4 4 8 और 4 चौक 16, तो 8.16। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट किया जा सकता है कि 2 साल का सीधा सीधा रेट आएगा कि एक बार इसको 4 साल 4% 2 साल का मतलब हो जाएगा 8.16%, और CI निकालना है तो 8000 का 8.16% मेरा आंसर आता है। खत्म हो गया ये क्वेश्चन। ये आ जाएगा 81.6 इंटू 8, ये आ जाएगा 16 8 128, 64 1 65, 665.2, ये CI आ गया। खत्म। तो ये CI आ जाता है 2 साल के लिए। कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप निकाल सकते हो। जैसे मान लेते हैं एक रेट हम लिखते हैं 7% और 8%, तो एक बार इसको जोड़ेंगे 15.56। अगर रेट फॉर फर्स्ट ईयर 7% है, रेट फॉर सेकेंड ईयर 8% है, तो एक बार हम CI 2 साल के लिए निकाल लें तो 7 और 8 15 और 8 7 56.56 ऐसे कर लेंगे। तो CI फॉर 2 साल के लिए CI आसान होता है। CI रेट फॉर 2 ईयर्स। ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। प्रिंसिपल है 12,000, रेट है 6% और R1 है 6%, R2 है 7%, टाइम है 2 वर्ष, CI बताना है, आसान है। इन दोनों को एक बार जोड़ेंगे तो 7 6 13 और गुणा करेंगे 42, आंसर। इसका मतलब यहीं पर निकाल दो 13.42%, इसका आंसर आ जाएगा। गुणा कर लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो ये हो जाएगा 34.2 इंटू 12, 12 दूनी 24 के 4, 48 2 50 5 और 36 5 41 1 4 46, सॉरी 12 1 4 16, 1610.4। कोई भी क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर प्रिंसिपल लिख लिया जाए, आसान प्रिंसिपल आते हैं, बस रेट में थोड़ा सा रेट लिख लिया जाए। पहला रेट लिख लो 9%, R2 लिख लेते हैं 11% और टाइम पीरियड है 2 साल। CI बताना है, फिर वही सेम कंडीशन, एक बार ऐड करेंगे 20 आ जाएगा, एक बार मल्टीप्लाई कराएंगे 99%, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इसका 20.99/100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 20.99 रुपए CI आ गया। तो 20.99 रुपए CI आ गया। ये तो 2 साल की बात होगी कि अगर हमें 2 साल का CI निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब आगे हैं 3 साल का CI, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो CI रेट फॉर 2 इयर्स, जैसे हमने रखा 2%, 2 साल की बात है, तो एक बार गुणा किया एक बार जोड़ दिया, एक बार गुणा कर दिया। 3% 2 साल, तो 3 3 6 और 0 9, फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन। फिर से ध्यान से देखना, 2% का रेट है 2 साल के लिए, 2% 2 साल, तो एक बार जोड़ा, एक बार इसको आपस में गुणा किया। 3% 2 साल, तो 3% 6, एक बार गुणा कर दिया। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगर 4% का रेट है और 2 साल की बात है, 2 इयर्स, तो एक बार इसको 2 से गुणा करेंगे और एक बार इसका स्क्वायर कर देंगे, खत्म। अगला एक और देख लेते हैं, 5% 2 साल, तो 5 5 10 और 25,
ये आ जाता है रेट फॉर 2 ईयर्स। बना लेना जितने भी बनाने का मन हो आपका। जैसे मान लेते हैं कि 11% लिख देते हैं, 2 साल जोड़ेंगे तो 11 को 2 से गुणा किया तो 22 आया, 11 का स्क्वायर आ जाता है 121। 21 यहाँ रखेंगे, एक आगे दे देंगे, क्योंकि मैंने बोला ही था कि पॉइंट के बाद हमेशा 2 जीरो रखते हैं, सॉरी 2 डिजिट रखते हैं। एक और देख लो, 12% 2 साल, इसको 2 से गुणा किया 24 आया, 12 का स्क्वायर हो जाता है 144, तो 44 यहाँ रखा और एक आगे दे दिया, 44 यहाँ रखा और एक आगे दे दिया, तो ये 25.44% खत्म। अगर क्वेश्चन है कि 13% की दर से 2 साल का हमको सीआई रेट बताना है, तो एक बार इसको 2 से गुणा किया 26 आ गया, और 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 1 इधर आ जाएगा, 27.60%। खत्म हो गया। आगे देखो, सीआई रेट फॉर 3 इयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सीआई रेट फॉर 3 इयर्स देखो बनाएंगे कैसे। जैसे 2% है पहला कंडीशन, हम क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहे हैं कि प्रिंसिपल है तुम्हारा 1000 या 10,000 रुपए, 1000 ही रहने देते हैं, रेट है 4%, टाइम पीरियड है 3 इयर्स, सीआई बताना है। अगर आप इस मेथड को देखते हैं तो मैक्सिमम वो वाला नहीं कि मतलब पता बोलेंगे हम लिखेंगे 2 सेकंड और आएगा आखिरी में 30 सेकंड में। अगर आप इस मेथड को यूज करते हो तो मैक्सिमम आपको लगेंगे 7 से 8 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। आप खुद चेक कर लें, 7 से 8 सेकंड में आपको ये आंसर मिल जाएगा कि कितना आंसर आएगा। देखो 2% की दर से 3 साल का सीआई, यहाँ 3 इयर्स, पहले 2 से सीखते हैं। फर्स्ट कंडीशन है, इसको इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 दूनी 6, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे सेकंड, 6 दूनी 12, पॉइंट के बाद हमेशा 2 डिजिट रखेंगे, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 डिजिट थी, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 डिजिट, और थर्ड कंडीशन होती है इसका क्यूब, थर्ड, तो इसका क्यूब आ जाएगा 8, तो 08, तो 6.1208 डायरेक्ट आ जाएगा। अगला देखो, अगर हमने 3% रेट रखा 3 साल के लिए, इसको इसमें सबसे पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, 3 तिहाई 9, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई किया 27, 3 का क्यूब 27, खत्म। अगर हम 4% की दर से बनाते हैं 3 साल का, तो 4 तिहाई 12, 12 चौक 48, और 4 का क्यूब होता है 64, आंसर। तो 1000 का 12.4864%, चेक कर लो आप लोग, 1248.64 रुपए। ये मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड में हुआ है, इससे ज्यादा इसमें नहीं लगता है। यहाँ आ जाएगा 124.864 रुपीज, ठीक है, मैक्सिमम इतना टाइम लगा है इसमें। और देख लेते हैं, सीआई रेट फॉर 3 इयर्स बना रहे हैं, सीआई रेट फॉर 3 इयर्स, ये 4% हो गया। अगर हम 5% लेते हैं, चौथा क्वेश्चन है 5% 3 साल, रेट बनाते हैं 5%, सबसे पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, 5 तिहाई 15, पॉइंट लगा दिया, सेकंड कंडीशन इसको इसमें मल्टीप्लाई किया 75। अब 5 का क्यूब 125 होता है, 2 डिजिट रखनी है, तो 25 यहाँ रख देंगे और एक आगे दे देंगे, तो ये हो जाएगा 15.76%। अब अगर तुम्हारे बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इसमें कि प्रिंसिपल है 8000, रेट है तुम्हारा 5%, टाइम पीरियड है 3 ईयर, सीआई बताना है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं इससे, तो 5% की दर से 3 साल का रेट बना लो पहले, फिर देख लो 5 तिहाई 15, 15 बचे 75, तो 75 था, और 5 का क्यूब हुआ 125, एक आगे दे दिया 15.7625। अब तुम्हें 8000 का कितना निकालना है, 15.7625%, ये तुम्हारा आंसर है, ये तुम्हारा आंसर दे देगा, 15.7625 निकालना है तुमको 8000 का, खत्म, ठीक है। और कुछ सीआई रेट फॉर 3 ईयर देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 6% है 3 साल के लिए, फिर देखना 6 त्रिक 18, सीआई रेट फॉर 3 इयर्स, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। 6 त्रिक 18, 18 छक्का 108, 108 का 08, एक इधर आ गया +1, तो ये हो जाएगा 19। फिर से देख लो, 6 त्रिक 18, 18 छक्का 108, तो 108 का इधर और एक आगे,
ये 19 और ये होता है 216, तो 216 का 16 इधर 2 आगे दे दो, तो 19.1016। अब अगर तुम्हें इस तरह का क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल है तुम्हारा 10,000, रेट है तुम्हारा 6%, बहुत क्वेश्चन है इस तरह के, रेट है तुम्हारा 6%, टाइम पीरियड है 3 इयर्स, सीआई बताना है। तो फिर देख लेते हैं 6% की दर से 3 साल का, 6% की दर से 3 साल का, 6 3 18, 18 छक्का 108, तो 108 में 08 यहाँ रखा, एक आगे दे दिया, तो ये हो जाएगा 19। अब अगला 2 के लिए इसका क्यूब होता है 216, तो 2 आगे दे देंगे, 16 यहाँ ले लेंगे, अब यहाँ 2 दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10, तो 19.1016 खत्म। ये तुम्हारा हो जाएगा 19.16 रुपए। क्लियर है? चाहे जितने बड़े क्वेश्चन हो, इससे आप 5 से 6 सेकंड से मैक्सिमम लोगे। डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, अगर क्वेश्चन निकालना है तो डिफरेंस भी बहुत आसानी से निकल आता है CIS है। चलो एक डिफरेंस का भी क्वेश्चन बोल दे, दिखा दे रहे हैं तुमको कि जैसे मान लो प्रिंसिपल है तुम्हारा 10,000 रुपए, रेट है तुम्हारा 6%, टाइम पीरियड है 3 इयर्स, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत आए हैं कि CI माइनस SI फॉर 3 इयर्स, ऐसे लिख लेते हैं CI SI फॉर 3 इयर्स, CI SI डिफरेंस फॉर 3 ईयर। 3 साल में CI और SI के बीच में कितना डिफरेंस होगा वो तुम्हें बताना है रुपए में। एक बात बताओ, साधारण ब्याज बिल्कुल साधारण, पहले तो निकाल लेते हैं इधर CI माइनस SI, 6% की दर से 3 साल का CI निकालते हैं, 6 3 18, 18 छक्का 108 और 216 था 16 यहाँ, और 108 का 19 यहाँ आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा। यहाँ निकाला था मैंने कई बार इसको, 19.1016, और 6% की दर से 3 साल का CI SI बहुत आसान 18%। तो तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी है? 0.1016% की वैल्यू निकालनी है। 0.1016% तुम्हारा आंसर आ गया 10 रुपए। इससे इजी कुछ नहीं है, इससे इजी कुछ नहीं है, इसको समझो आप लोग। 3 साल का है, 4 का भी बनाया जा सकता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहां हम लिख रहे हैं CI फॉर 3rd ईयर, 2-4 रेट लिख दे रहे हैं, 2-4 रेट। जैसे मान लिया 5% बहुत इंपॉर्टेंट है, 15, 75, 76 ये आ जाएगा, और 7% निकाल देते हैं, 7 3 21, 21 इंटू 7 147, 47 इधर 1 इधर 22, 7 का क्यूब होता है 343, तो 4 3 इधर और 3 इधर दे दिया, तो इसको हो गया 50, 22.5043% खत्म। आगे देखते हैं, ये तो 3 साल, CI फॉर 4 इयर्स। CI 4 ईयर में ज्यादातर 10% आता है, पर हम तुम्हें सारे बता रहे हैं। 4 ईयर में ज्यादातर 10% का रेट आता है, लेकिन हम तुमको यहाँ पर सारे बताते हैं, ध्यान से देखना। CI फॉर 4 ईयर, जैसे मान लेते हैं सिंपल सा लिखते हैं 3% 4 साल के लिए, 3%। तो क्या करेंगे? सबसे पहले भाई 4 साल की बात है, तो 3%, 3%, 3%, 3%। तो पहले 3 साल का CI बना लेते हैं। 3 साल का CI बनाने का मतलब है कि 3% 3 साल, 3 तिहाई 9, 9 त्रिक 27 और इसका क्यूब 27, ये पता है तुमको। अब ये खत्म, यहां तक ये खत्म। अब इसके साथ रेट बना लो, इसके साथ रेट बना लेंगे। फिर इसके साथ रेट बनाने का वही तरीका है कि m प्लस n इंटू n अपॉन 100, m प्लस n इंटू n अपॉन 100। एक बार इसको इसमें जोड़ दो, 12.2727। अब इसको इससे गुणा करेंगे, 27 3 81, 27 3 81 और 9 3 27 ऐड कर दो, 81 8 0 5 हासिल 5 पॉइंट पर खत्म। अब अगर तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि प्रिंसिपल है तुम्हारा 10,000 रुपए, रेट है तुम्हारा 3%, टाइम पीरियड है तुम्हारा 4 इयर्स, और तुम्हें CI बताना है, तो 10,000 का 12.550881% आप निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा
ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1255.0881 खत्म, 1255.0881। जिसको इसको पूरा थॉरली पढ़ना है, हम हर चीज़ का मेथड भी बताते हैं, उसको कैसे आता है वो भी बताते हैं। तो आप लोग क्लास ज्वाइन करें या पूरा वीडियो कल का देखें, कल के पूरे वीडियो में ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, नमस्कार।